हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग 7th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डाटा हैंडलिंग आखिर हम किसे कहते हैं। जैसे देखो, कोई भी डाटा दिया हो, हाइट ऑफ स्टूडेंट, या टेम्परेचर कोई सिटी का दिया हो, ठीक है, कहीं पर कार व्हीकल दिया हुआ कि इतना नंबर में कार व्हीकल है, ठीक है, या कुछ भी साइकिल है और भी चीज़ का डाटा अगर दिया हो। हाइट ऑफ स्टूडेंट सपोज दिया हुआ है 17, 19, 45 टू 93। तो सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। हाइट यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 2 है, उसके बाद 17 है, फिर 19 है, फिर 45 है, फिर 93 है। तो इसको हम लिखे, फिर यहाँ पर टैली मार्क बनाते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमको सुविधा होता है, इससे आसानी होता है जल्दी से फाइंड कर लेने के लिए। अच्छा, ये सबसे छोटा है, फिर ये सबसे बड़ा है, या 2 नंबर वाला अगर एक और आ गया किसी का, तो ये कितना है, 2 कितना है, 2 ठो है, तो 1 2। अगर 17 यहाँ पर एक 2 ठो और है, तो यहाँ 17 कितना है, 1 2 3 है। तो ऐसे हमको सॉल्व करने में आसानी होता है, या पहचानने में, देखने में आसानी होता है, तो उसको हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। और एक लैंग्वेज में अगर बोलें तो डाटा हैंडलिंग उसे कहते हैं जब कोई भी डाटा दिया हो उसको टेबुलर फॉर्म में या कोई ग्राफ फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। ऐसा कभी आप देखे हो ना, ये ग्राफ फॉर्म में, तो ये डाटा हैंडलिंग हम इसे कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 को। एक्सरसाइज 3.1 को अब हम देखेंगे। इसको देखने से पहले हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, सम का मतलब ऐड होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले। जैसे कि अगर दिया हुआ है 2 5 7 3 4 9, तो सबसे पहले इसका हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सम, यहाँ पर सम का मतलब क्या होता है, ऐड होता है। तो पहले 2 लिखें, प्लस फिर 3 लिखें, प्लस फिर 4 लिखें, प्लस फिर 5 लिखें, प्लस फिर 7, प्लस फिर 9। ठीक है, सबको प्लस में लिखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टोटल लिखा गया है। और टोटल कितना है, 6 है नीचे, तो 6 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। और सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सम सबका कर दिए। अब ऐड कर दो, ये 5 हो गया, 10 10 14 21 30, 30/6 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या निकला, 5 मिला। यहाँ तक समझ में आया। अब एक हमको देखना है रेंज क्या होता है। रेंज अगर निकालना हो तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। इसका अगर हमको रेंज निकालना तो हाईएस्ट इसमें कितना था, 9 था, और लोवेस्ट कितना है, 2 है, तो इसका 7 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बस ये 2 चीज़ जानना था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखो, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। फाइंड करना है रेंज, हाइट फाइंड, रेंज फाइंड करना है हाइट का जो स्टूडेंट आपके क्लास में है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लेट कर लो कि 10 स्टूडेंट का जो हाइट है, लेट द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स बी
कुछ भी मान सकते हो, 2 5 3 4 7 1 9 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लेते हैं 5। ठीक है, तो इसका रेंज अब हम निकालना है। तो रेंज कैसे निकलेगा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट इसमें कितना है? 9 है। लोएस्ट कितना है? 1 है। तो इसका रेंज कितना निकल गया? 8 आंसर। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि आपके क्लास में, तो आपके क्लास में कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर लेट कर सकते हो ऐसे करके, और ये इसका रेंज निकल गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में हमको लिखना है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दो। पहले यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 1 कितना है और 1 नहीं है, उसके बाद 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है और 2 नहीं है, तो 2 2। उसके बाद फिर कौन सा है? 3 है, 3 1 1 ही है। फिर 4 1 2 3, 4 कितना है? 3 है ना, 1 2 3। फिर 5 कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 के बाद 6, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1 2 3 4। उसके बाद 7 कितना है? 1 है, 2 है, तो यहाँ पर 1 2। उसके बाद 8 कितना है? 1, 8 1 ही है। ओके, फिर 9 9 1 है। ठीक है, अब इसको हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स यहाँ पर कितना है? 1 आया है, फिर 2 है, फिर कितना है? 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 9 है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टैली मार्क्स, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल सा फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितना बार आया है ना। 1 कितना बार आया है? 1 बार आया है केवल। टैली मार्क्स यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 आई। यहाँ पर 2 कितना बार आया है? 2 ठो, 1 2। 3 कितना बार आया है? 1 बार। यहाँ पर आप पहले गिन भी सकते हो कि वेरीफाई कर लो कि उतना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब 4 कितना बार आया? 3 बार। 1 2 3। 5 5 बार आया, तो 5 ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5 ऐसे। 6 4 बार आया है, 1 2 3 4। 7 2 बार आया है, 8 1 बार और 9 भी 1 बार। तो यहाँ पर ये लिखोगे, ये 2 आया है, ये 1 आया है, ये 3 बार आया है, ये 5 बार आया है, ये 4 बार आया है, ये 2 बार, ये 1 बार और ये भी 1 बार। तो ये टेबल बन गया। अब इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप देख लो। विच नंबर इज हाईएस्ट? सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो हाईएस्ट नंबर 9 है, आंसर हो गया। सेकंड, विच नंबर इज लोएस्ट? लोएस्ट नंबर कौन सा है? लोएस्ट नंबर 1 है, यहाँ पर 1 है ना ये। उसके बाद थर्ड कौन है? विच व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? थर्ड। अब यहाँ पर क्या निकालोगे आप? रेंज। रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब 8 आंसर हो गया। और फोर्थ क्या निकालना है?
अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हम निकालने के लिए बताए हैं ना, क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सम सबको आप कर दो, सम करेंगे है ना, तो 1+2+2+3+ ऐसे करके करना है, 1+2+2+3+4 3 टाइम्स आया है, और 5 5 बार आया है, और 6 कितना बार आया है, 4 बार आया है। यही चीज़ बोल रहे थे, डाटा कर लिया, अब आसानी हो रहा है, उसी को डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। 7 2 बार आया है, 8 एक बार, 9 एक बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन 20 है। अब जब सबको ऐड आप कीजिएगा तो ये आएगा 100/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम्स, तो 5 इसका अर्थमेटिक मीन आ गया है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। होल नंबर आपको पहले के क्लास में हम बता चुके हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है ना। फर्स्ट 5 होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 होल नंबर हम लिख दिए हैं। अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते, सबको ऐड करेंगे और जितना है 5 नीचे है, 1 2 3 4 5 टोटल ऑब्जर्वेशन। अब ऐड करेंगे सबको, 3 3 6 4 10 अपॉन 5, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर हम देखते हैं, क्या है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग। 8 इनिंग में इतना किया है, फाइंड द मीन स्कोर। फोर्थ का यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले छोटा से बड़ा लिखते हैं ना, 0, उसके बाद कौन सा है, 35 है, उसके बाद 40 है, फिर 46 है, उसके बाद 58 है, 76 है, फिर 100 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मिस हो गया है, 0, यहाँ पर 45 एक मिस हो गया है ना। ऐसे आप गिन भी लोगे तो वेरीफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है इसका, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सबको सम करेंगे पहले, अपॉन में टोटल 8 है तो 8 नीचे लिख दिए। ओके, और जब सबको ऐड आप करोगे तो ये 400 आएगा, अपॉन में 8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 0, तो ये 50 आंसर इसका हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। यहाँ पर 4 गेम में प्लेयर जितना स्कोर किया है वो दिया हुआ है, ABC। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। अब यहाँ पर ए का मीन निकालना है ना, यहाँ पर लिखोगे आप मीन ऑफ एज स्कोर, तो ए पहला गेम में कितना किया है, 14, असेंडिंग में भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, 16, फिर 10, फिर 10, अपॉन में कितना, 1 2 3 4, सबको आप ऐड करो, कितना हो जाएगा, 50/4, तो इसको डिवाइड आप करो, कितना होगा, 12.5 आया। ठीक है, ए का मीन स्कोर कितना आया, 12.5 आया। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड नंबर हम देखते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 वाई। यहाँ पर सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी का मीन निकालने के लिए, मीन ऑफ सी निकालने के लिए अब क्या करोगे,
इसको इसको और इसको ऐड करोगे। डिड नॉट प्ले, यहाँ तो ये प्ले ही नहीं किया, तो इसलिए 4 से नीचे हम डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, 3 से ही डिवाइड करेंगे। मतलब 8 + 11 + 13/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कि वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज सी डिड नॉट प्ले इन वन गेम। ठीक है, यहाँ पर वी डिवाइड बाय 3 बिकॉज सी डज नॉट प्ले इन वन गेम। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, बी प्ले इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी जो है सब में प्ले किया है, तो इसका कैसे आप निकालोगे मीन ऑफ बी। यहाँ पर क्या होगा, तो 0 + 8 + 6 + 4 यहाँ पर लिख दो, 0 + 8 + 6 + 4/4 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 9 और यहाँ 2, 9/2 हो जाएगा। तो बी का मीन हो गया। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो एक गेम खेला ही नहीं, तो कम ही होगा। यहाँ पर 12.5 आया है, यहाँ पर 4.5 एवरेज इसका आया है। तो सबसे ज़्यादा ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो ये 5 क्वेश्चन तक हो गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लाया है नंबर्स, स्कोर इसका सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये बेस्ट परफॉर्मर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और फिर चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ओके, तो फिर ये वीडियो में जो भी चीज़ बताया गया है उसको आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लेना, और जो नहीं बनता है उसे आप ज़रूर बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।